आफ्टर अर्थ की कहानी भविष्य में सेट है, जहां पृथ्वी इंसानों के लिए खतरनाक बन चुकी है। साइफर रेड्स और उसका बेटा किताई एक मिशन पर स्पेसशिप से निकलते हैं, लेकिन जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। साइफर घायल हो जाता है और सर्वाइवल की जिम्मेदारी किताई पर आ जाती है। उसे दूर स्थित बचाव संकेत यंत्र तक पहुंचना होता है, जहां हर कदम पर घातक जीव और अनजान खतरे हैं। कहानी बेटे के साहस और पिता पुत्र के रिश्ते पर टिकी है। फिल्म का विजुअल शानदार है और विल स्मिथ का अभिनय दमदार है। एलियन जाति सोल्स धरती पर कब्जा कर लेती है और इंसानों के शरीर में प्रवेश कर उनके दिमाग पर नियंत्रण कर लेती है। कहानी मेलानी नाम की लड़की की है, जिसके शरीर में वांडर नाम की आत्मा को बसाया जाता है, लेकिन मेलानी की आत्मा पूरी तरह मिट नहीं पाती और दोनों एक ही शरीर में जीने लगती हैं। वांडरर धीरे धीरे इंसानों की भावनाओं को समझने लगती है और मेलानी के प्रियजनों की मदद करने निकल पड़ती है। इस संघर्ष में वांडरर को खुद की असली पहचान का एहसास होता है। भविष्य में पृथ्वी पर समुद्र की गहराइयों से निकलने वाले विशाल राक्षसों को काइजू कहा जाता है, जो शहरों को तबाह कर देते हैं। इनसे लड़ने के लिए इंसान विशाल रोबोट जैगर बनाते हैं, जिन्हें 2 पायलट मिलकर नियंत्रित करते हैं। ली बेक एक अनुभवी पायलट है जो अपने भाई की मौत के बाद लड़ाई छोड़ देता है, लेकिन जब काइजू का हमला बढ़ जाता है तो उसे वापस बुलाया जाता है। साथ ही माको के साथ वह अंतिम लड़ाई में उतरता है ताकि मानवता को बचाया जा सके। एक्शन और विजुअल्स वाली ये साई-फाई फिल्म देखने लायक है। भविष्य में पृथ्वी पर एलियन जाति फॉर्मिक्स का खतरा मंडरा रहा होता है। बच्चों को बचपन से ही युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है। एंडर विगन नाम का एक बुद्धिमान लड़का चुना जाता है, जिसे अंतरिक्ष में भेजकर कमांड स्कूल में तैयार किया जाता है। वहाँ वह अपनी रणनीति और समझ से सबको पीछे छोड़ देता है। अंत में एंडर को असली मिशन में लगाया जाता है, जहाँ लगता है कि वह सिर्फ अभ्यास कर रहा है, लेकिन असल में वह पूरी एलियन जाति को नष्ट कर देता है। फिल्म का अंत एंडर के पछतावे और सच्चाई जानने से होता है। शानदार साई-फाई फिल्म। जीआई जो रिटेलिएशन की कहानी में जीआई जो टीम पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें खत्म कर दिया जाता है। केवल कुछ सदस्य, जिनमें रोडब्लॉक, लेडी जे और फ्लिंट शामिल हैं, जीवित बचते हैं। असली राष्ट्रपति की जगह लिए जार्टन अब व्हाइट हाउस से कोबरा कमांडर की योजना चला रहा है। बची हुई टीम नए सहयोगी जनरल जो को बुलाती है और कोबरा के परमाणु हमले की साजिश रोकने निकलती है। आखिर में जीआई जो दुश्मनों को मात देकर देश को बचा लेते हैं और असली राष्ट्रपति को आजाद कराते हैं। एक्शन और स्टाइल से भरी ये फिल्म शानदार है। फिल्म स्नोपियर्सर की कहानी भविष्य में घटती है, जब धरती जम चुकी होती है और इंसानियत एक चलती ट्रेन में जीवित रहती है। ये ट्रेन समाज के वर्गों में बनती है। आगे के डिब्बों में अमीर लोग आराम से रहते हैं, जबकि पीछे के डिब्बों में गरीब लोग दुख झेलते हैं। एक दिन पीछे के यात्रियों का नेता कर्टिस बगावत करता है और धीरे धीरे ट्रेन के आगे बढ़ते हुए सच्चाई का सामना करता है। हर डिब्बे के साथ उसकी यात्रा और कठिन होती जाती है, जब तक कि वह ट्रेन के रहस्यमय इंजन और उसके मालिक से नहीं मिलता। शांति एक युद्ध के बाद बर्बाद हो चुकी है। जैक हार्पर और उसकी साथी विक्टोरिया बची हुई मशीनों की मरम्मत का काम करते हैं। जैक को बार बार कुछ यादें सताती हैं, जो उसकी असली पहचान पर सवाल उठाती हैं। एक दिन एक स्पेसशिप गिरता है, जिसमें से एक महिला निकलती है, जिसे देखकर जैक हैरान रह जाता है। सच की तलाश में उसे पता चलता है कि जो सिस्टम उसे चला रहा है वही असली दुश्मन है। आगे की सच्चाई सब कुछ बदल देती है। शानदार साई-फाई और विजुअल्स वाली फिल्म है। मैन ऑफ स्टील 2001 की कहानी क्लार्क केंट की है, जो असल में क्रिप्टोन ग्रह का सुपर पावर्ड एलियन है, जिसे उसके माता पिता ने ग्रह के नष्ट होने से पहले पृथ्वी पर भेज दिया था। यहाँ उसे मानव माता पिता ने पाला और उसने अपनी शक्तियां छिपाकर जीवन बिताया। लेकिन जब जनरल जॉर्ड पृथ्वी पर हमला करता है ताकि क्रिप्टोन को फिर से बसाया जा सके, तब क्लार्क सुपरमैन बनकर इंसानों की रक्षा करता है। उसकी लड़ाई सिर्फ जॉर्ज से नहीं, बल्कि अपनी पहचान और मानवता के लिए भी होती है। जापान में सेट द वोल्वरिन की कहानी लोगन यानी वुल्वरिन के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने अतीत से परेशान होकर अकेला जीवन जी रहा है। उसे एक पुराने जापानी सैनिक से मिलने बुलाया जाता है, जिसने उसकी जान कभी बचाई थी। वहां पहुंचने पर लोगन एक साजिश में फंस जाता है,
जहां उसकी अमरता खतरे में पड़ जाती है। याकुजा गैंग, निंजा और वैज्ञानिक ताकतों के बीच लोगन अपनी जान और आत्मा दोनों के लिए लड़ता है। अंत में वह फिर से अपनी पहचान और शक्ति को समझता है। शानदार एक्शन और गहरी कहानी। टोनी स्टार्क अब अपनी पिछली लड़ाइयों से मानसिक रूप से टूट चुका है। जब एक रहस्यमय आतंकवादी मैंड्रिन दुनिया में तबाही मचाने लगता है, तो टोनी को अपने सूझ से ज्यादा खुद पर भरोसा करना पड़ता है। उसका घर तबाह कर दिया जाता है और वह अकेले अपने दुश्मनों से भिड़ता है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि असली खलनायक एल्ड्रिच किलियन है, जिसने एक्सट्रीमिस्ट नाम की तकनीक से इंसानों को खतरनाक हथियारों में बदल दिया है। अंत में टोनी अपनी बुद्धि और हिम्मत से उसे हराकर साबित करता है कि असली ताकत उसके दिल में है, सूट में नहीं।